स्टूडेंट, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो अभी एग्जाम्स होने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का, वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखो कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के फॉर यूज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया हुआ है 16x² एंड देन प्लस 4kx प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो और इसका जो रूट्स कैसे है, रियल एंड इक्वल है। तो सबसे पहले जब रियल एंड इक्वल रूट्स होगा तो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होगा, 0 होगा। सो b² माइनस 4ac वही क्या होगा, b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब यहाँ देखोगे b क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x यानी 4k है और ये प्लस में है, सो प्लस 4k का अब क्या करोगे, स्क्वायर करोगे एंड देन अब ये देखोगे माइनस है, उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। 4 इंटू ए हो गया आपका कोफिशिएंट्स ऑफ x² जो कि आपका दिख रहा है 16 है ना। तो यहाँ 16 लिखेंगे एंड देन सी हो गया आपका कांस्टेंट, ये आपका 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखोगे अब यहाँ से 4 का स्क्वायर करोगे तो ये 16 होगा और ये k² हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या मिला आपको, 4 इंटू 16 इंटू 9। अब इस 16 से इस 16 को कैंसिल कर दोगे तो k का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट करोगे तो अब क्या होगा, ये प्लस माइनस रूट अंडर 9 4 जा 36, और ये 36 कितने का होता है, स्क्वायर रूट, तो ये होगा 6 का, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर मिलेगा क्या आपको, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ दिया हुआ है इफ़ y इज इक्वल्स टू 1 इज ए कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन कैसा दिया हुआ है, ये है आपका ay² एंड देन प्लस ay प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। और एक दे दिया हुआ है इक्वेशन, ये है आपका y² प्लस y प्लस b इज इक्वल्स टू 0, और आपको बोल रहा है क्या कि y इज इक्वल्स टू 1 क्या है, ये कॉमन रूट है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी का वैल्यू क्या होगा, कैसे करोगे, तो ये देखोगे, ये अगर ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का अगर ये रूट है तो यानी सेटिस्फाइड करेगा, ये y इज इक्वल्स टू 1, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू यहाँ हम पुट कर देंगे, तो पुट करोगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा, a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। उसी तरह से y इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग फाइंड करेंगे, तो देखोगे ये a होगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, एंड देन अगेन वहाँ 1 पुट करोगे तो a इंटू 1 करोगे तो a ही होगा, और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो 2a इक्वल्स टू क्या मिला, -3। सो a का वैल्यू क्या मिला, -3/2। ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन से। अब इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 एंड देन 1, तो ये कितना होगा 1 + 1 यानी 2, और ये हो गया प्लस b इज इक्वल्स टू 0। सो b का वैल्यू क्या मिला, -2। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ए के लिए हो गया -3/2 एंड देन बी के लिए हो गया -2। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा +3। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर आपका फर्स्ट। यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, और ये इक्वेशन दे दिया हुआ है x² प्लस ax प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और ये बोल रहा है क्या कि इफ़ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 1, एक रूट दे दिया हुआ है 1 है, तो आपसे पूछा जा रहा है देन इट्स अदर रूट। तो ईजी है, एक रूट अगर 1 है ना तो हमेशा आप याद रखोगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करना, ठीक है। क्या आप फाइंड करोगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, c/a होता है, ये आपको पता है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पे देखोगे कांस्टेंट आपका हमारा जो यहाँ a है ना, तो वेरिएबल जो आपको अदर कांस्टेंट वेरिएबल दिख रहा है a, तो यहाँ आपको a नहीं है, ठीक है। अगर सपोज ये यहाँ होता तो आप फाइंड करते, सम ऑफ द रूट फाइंड करते, क्लियर हो गया। तो देखोगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड क्या करोगे, तो ये क्या मिलेगा, c/a। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी एक रूट तो 1 है, हमें अदर रूट नहीं पता, अदर रूट हम अल्फ़ा डिनोट कर लेते हैं, तो 1 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू c। अब ये c कितना है, 3 है, और a मीन्स क्या हो गया, x² कोफिशिएंट 1 है, सो अल्फ़ा का वैल्यू क्या मिला, यानी अदर रूट 1 यहाँ लाओगे, मल्टीप्लाई करोगे 1 से, 1 इंटू तो 1 होगा, सो 3/1 हमारा हो गया 3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 3। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, और ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस kx
प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 इज 2, ठीक है, एक रूट दे दिया हुआ है 2 है। देन द अदर रूट आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी देखोगे हम क्या फाइंड करेंगे, जस्ट पिछले वाला क्वेश्चंस में देखोगे तो यहाँ भी देखोगे के कहाँ है, एक्स के प्लेस में, तो हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करोगे तो एक रूट तो 2 है, अदर रूट को हम पकड़ लेते हैं अल्फ़ा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, सी बाई ए। तो यहाँ पे सी क्या है, 4 है, बाई ए करोगे यानी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2, ठीक है। इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये 2, अब ये अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या मिला, 2/2, सो 2/2 करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी। क्वेश्चंस को देखोगे यहाँ दिया हुआ है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2, वन रूट दे दिया हुआ है, ये वन रूट दे दिया हुआ है 2, ठीक है, एंड द सम ऑफ हुज रूट इज 0 और सम ऑफ द रूट इज 0 दे दिया हुआ है। यानी अगर हम वन रूट को अगर अल्फ़ा डिनोट करें और अदर रूट को बीटा डिनोट करते हैं तो सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड क्या कर लेंगे, इस बीटा का वैल्यू यानी अदर रूट फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, अल्फ़ा तो 2 है तो यहाँ 2 पुट करोगे तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, अब ये 2 को उस साइड लेकर जाओगे तो -2 आया। अब देखोगे यानी अल्फ़ा का वैल्यू 2 हुआ, बीटा का वैल्यू -2 हुआ। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, और सम ऑफ द रूट्स आपका क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 इंटू एक्स एंड देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो यहाँ अल्फ़ा 2 है और बीटा हमारा कितना है, -2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया यहाँ से यहाँ तक, अब ये प्लस माइनस -2 2 जा 4, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन देखोगे यहाँ दिया हुआ है इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन दे दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इज इक्वल्स टू 0, और बोल रहा है कि आर इक्वल है यानी सम एंड प्रोडक्ट, तो इसका सम करोगे तो क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, सी बाई ए, ठीक है। तो आपसे के का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो अब देखोगे अब यहाँ जस्ट पुट कर दोगे आंसर आ गया, ये माइनस ये रखोगे, अब बी मीन्स कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, ये कितना है 6 है, सो 6/a, ए मीन्स हो गया कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये के दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू सी मीन्स हो गया ये कांस्टेंट यानी 4k, और डिवाइड बाई ए मीन्स हो गया k। तो देखोगे अब ये के से कैंसिल कर लेते हैं, सो के का वैल्यू क्या मिला, इस के को वहाँ ले जाओगे और इसको इस नीचे लाओगे तो -6/4 होगा, कैंसिल करोगे 2 से तो ये हो जाएगा -3/2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा -3/2। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस को मैंने करवाया। तो ऐसे क्वेश्चन मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।